नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट के बारे में और इस अपडेट से आपको बहुत सारे कंपनीज़ के इन्फॉर्मेशन के साथ-साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में भी पता चलेगा। जहाँ पे कुछ कंपनीज़ के ट्रेड अच्छा खासा लेवल्स में बन रहा है और कुछ कंपनी रिस्की ज़ोन में है, जहाँ पे थोड़ा-सा करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो देर किस बात की, अभी जाकर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली वीडियो और इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा दीपक नाइट्राइट के बारे में। तो दीपक नाइट्राइट आप सभी जानते हैं, इस कंपनी एक मोनोपोली बिजनेस एंजॉय करता है एक प्रोडक्ट के ऊपर, जिस प्रोडक्ट का नाम सोडियम नाइट्रेट। मैं पहले ही बोल चुका हूँ 75% का मार्केट शेयर इस कंपनी ने लेकर रखा और सोडियम नाइट्रेट का जो डिमांड है मार्केट में बहुत ज्यादा है और कंपनी अकेला ही 75% मार्केट शेयर रख चुके हैं सोडियम नाइट्रेट के ऊपर। तो सोडियम नाइट्रेट जो प्रोडक्ट है इस कंपनी के सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला प्रोडक्ट है और इस कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी अभी भी एक देखा जाए तो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो इस कंपनी का ग्रोथ हायर चांसेस है, एक अच्छा खासा लेवल में जरूर दिखेगा। इस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है क्योंकि इस मैनेजमेंट सबसे पहले जिस कंपनी के ऊपर फोकस रखते हैं वो है डेप्थ, मतलब कर्जा। तो कर्जा हमेशा जीरो डेप्थ के आसपास देखने को मिलता है। एनुअल इनकम अच्छा खासा हो रहा है और आरओसी आरओई बेस्ट लेवल में है और कंपनी आज का नहीं 1970 अराउंड आप बोल सकते हो 50 साल पुराना कंपनी है। तो जब कंपनी का कोई एक्सपीरियंस इतने दिनों का हो जाए तो कंपनी के ऊपर ग्रोथ तो बनेगा। तो साथ ही साथ कंपनी देखिए बेसिक इंटरमीडिएट, साथ ही साथ फाइन और स्पेशलिटी केमिकल्स एंड परफॉर्मेंस प्रोडक्ट एंड साथ ही साथ फोनिलिक्स, तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो इस कंपनी के जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा वो है कंपनी का यहाँ पे देखिए सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ। इस बार कंपनी का प्रॉफिट को डाउन हुआ क्योंकि ग्लोबली मार्केट में जो डिमांड है वो डिमांड कंपनी केमिकल का जो डिमांड है वो कम हो गया। इसके लिए सिर्फ यही कंपनी नहीं, इतने सारे केमिकल्स कंपनी है, सारे कंपनीज को देखेंगे तो यही हालत आपको देखने को मिलेगा। और रही बात कंपनी के रिटर्न में, तो धमाका रिटर्न कंपनी दिया। तो आज तक के जितने सारे रिटर्न दिया वो 50% के ऊपर। सिर्फ एक साल में कंपनी का थोड़ा सा लॉस मेकिंग देखने को मिला। लॉस मतलब प्रॉफिट डाउन हुआ है, तो उसी के चलते हुए कंपनी का जो एक साल की जो परफॉर्मेंस है वो खराब हुआ है। तो खराब मतलब इतना खराब नहीं हो गया कि कंपनी बर्बाद हो गया, 16% भी कोई कम नहीं होता। तो इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं, बने हुए हैं, चाहे वो एफआईएस हो, चाहे वो डीआईएस हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो प्रोमोटर हो। प्रोमोटर खुद यहाँ पे होल्डिंग इंक्रीज किया और एफआईएस ने डीएस ने भी अच्छा खासा होल्डिंग को इंक्रीज किया। तो रही बात कंपनी के म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया कंटिन्यूसली इसके ऊपर बाइंग करते जा रहे हैं। कंटिन्यूसली बाइंग इसलिए करते जा रहे हैं क्योंकि सस्ती दामों में इस कंपनी का शेयर अभी मिल रहा है। अगर मैं टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूँ तो कंपनी के ऊपर कितना शानदार यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला और जो करेक्शन लेवल्स है उस करेक्शन लेवल के ऊपर मैं एक आपको ट्रेन लाइन ड्रॉ करके दिया था, जहाँ पे बार बार कंपनी रिटेस्ट कर रहा था और एक ब्रेकआउट यहाँ पे आया था और ब्रेकआउट के बाद मैंने आपको मेंशन किया कि इस ब्रेकआउट लेवल के बाद आपको यहाँ पे इस कैंडल के नीचे अगर यहाँ पे कोई भी कैंडल बने तो एंट्री लेवल बनेगा और नेक्स्ट टारगेट होगा इस रेंज तक, क्योंकि यहाँ से कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के साथ साथ स्ट्रॉन्ग एक सप्लाई जोन था। तो यहाँ पे करेक्शन हुआ, प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद यहाँ पे देखिए मतलब टारगेट होने के बाद अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। तो मैं ये भी आपको बोल रहा हूँ कि कंपनी के यहाँ पे 200 डेज में है और उसके साथ यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कंपनी का सपोर्ट बन चुके हैं, जो पहले कंपनी का रेजिस्टेंस था। तो वही सपोर्ट को वो रिटेस्ट करेगा, फिर से वो वापस जाने की कोशिश करेंगे। अगर वो सपोर्ट को तोड़ देते हैं तो सोचना एक बड़ा फॉल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बाहर से कई गुना ज्यादा सेलर एक्टिव हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता उतना ज्यादा गिरावट होगा, तो फिर भी कोई बात नहीं, हो सकता है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं आपको 100% गारंटी दे दूं कि यही होगा। तो मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, तो हो भी सकता है ना भी हो सकता है। जब कुछ बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर कोई भी एंटी लेवल नहीं है। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है बजाज ऑटो। देखिए बजाज ऑटो के बारे में बात करूँ तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। उस अनाउंसमेंट में कंपनी ने क्या किया, कंपनी का जो इस मंथ का मतलब मई मंथ का जो सॉरी मई नहीं जून मंथ का जो सेल्स है उस सेल्स को कंपनी क्या किया यहाँ पे मेंशन किया। तो सेल्स के मेंशन जो किया कंपनी के ऊपर, जो सेल्स का टोटल मेंशन आप ध्यान दीजिएगा, पिछले बार की तुलना में इस बार कंपनी का सेल्स इंक्रीज हुआ। तो अगर मैं पिछले मंथ में चला जाऊँ, मतलब मई मंथ में चला जाऊँ, तो वहाँ पे सेल्स थोड़ा सा डाउन था। डाउन होने के पीछे एक ही कारण है, वो है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के मामले में कंपनी लगातार लगातार डाउन साइड में गया था और इस बार एक्सपोर्ट को ज़्यादा किया और इसके लिए कंपनी का जो टोटल कंपनी का जो गाड़ियाँ बेचा गया
तो यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिला और यही पॉजिटिविटी के कारण स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो कंटिन्यूअसली देखिए जब कोई कंपनी का ग्रोथ हो रहा है और साथ ही साथ सेक्टर का भी ग्रोथ हो रहा है, तो सोचिएगा हर कोई कंपनी ऊपर जाने के लिए तैयार है। देखिए ऑटो सेक्टर में आज बुल रन है, अभी बुल रन है। 2018 से लेकर 2021 तक यहाँ पे जो टाइम पीरियड है ऑटो सेक्टर के लिए बहुत बुरी टाइम था। अभी वो टाइम खत्म हो गया है। हर कोई कंपनी को देखेंगे तो वो टॉप लेवल में है और हाई भी ब्रेक कर रहा है। चाहे वो टाटा मोटर्स हो, चाहे वो मारुति हो, चाहे वो बजाज ऑटो हो, चाहे वो हीरो मोटो हो, हर कोई कंपनी को चूज कर लेना। उसके साथ ऑटो इंसुलेरिस कंपनी जो ऑटो कंपोनेंट्स स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं, उसका भी ग्रोथ कंटिन्यूअसली हो रहा है। तो मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए क्योंकि कंटिन्यूअसली इस कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। हाँ, थोड़ा-सा स्टेक बेचा गया था तो इस बार कंपनी के ऊपर माल खरीदारी की है। अभी देखना बाकी है कि जून मंथ में कंपनी के ऊपर क्या किया गया है। तो उसका डेटा जब आएँगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इसका चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैं आपको मेंशन किया था, कुछ लेवल्स आपको मेंशन किया था। वो लेवल्स यहाँ पे क्यों मेंशन किया था कि क्योंकि देखिए कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे डबल टॉप बनाया। तो जब डबल टॉप बनते हैं कोई भी स्टॉक के ऊपर, तो वो टॉप को अगर ब्रेकआउट करे, तो बड़ा-सा एक धमाका आपको दिखेगा। तो मैंने अब यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद थोड़ा-सा वॉल्यूम करने के लिए देखा, तो मैंने आपको मेंशन किया था कि इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट करे कोई भी कैंडल, तो उसके ऊपर एंट्री बनेगा और 1 टू 3 रेशियो का टारगेट रखना। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा मैंने, मैं टेलीग्राम में भी अपडेट दिया था। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा था और मेरा एंट्री लेवल इस कैंडल के ऊपर था और टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पे अचीव हो चुके हैं। तो फिलहाल के लिए अब आप कहेंगे सर फिलहाल के लिए क्या करूँ? तो कि फिलहाल के लिए जिस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है, कंपनी और भी ऊपर जाने के लिए तैयार होंगे। तो धीरे-धीरे करके आप मतलब होल्डिंग जो है वो धीरे-धीरे करके करिए। ऐसे नहीं कि कंटीन्यूअसली होल्डिंग बढ़ाते चले जाएँगे। कंपनी आज हायर लेवल में है, टॉप लेवल में है। मार्केट में अगर कोई भी करेक्शन दिखे तो यहाँ पे भी करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा बुल रन देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से ज़रूर काम करेगा। देखिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि इस तरीके से कैंडल जो बना, यहाँ पे देखिए कब बना, मुझे छोटा-सा एक हैंडल चाहिए, छोटा-सा, तब मैं एंट्री ज़रूर लूँगा क्योंकि मैं इस तरीके से ट्रेडिंग के इंतज़ार करता हूँ। कभी इस तरीके से ट्रेड बनता है तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ क्योंकि मुझे भी एक मौका मिल गया कोई ट्रेड लेने के लिए, तो आप भी उस तरीके से ट्रेड के लिए काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स एक्चुअली इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। तो इस कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी, छोटा-सा कंपनी है। केमिकल इंडस्ट्रीज से बिलॉन्ग करते हैं। कंपनी में अभी थोड़ा-सा प्रेशर है। प्रेशर कितना है? देखिए आरओसी एंड आरओई एवरेज लेवल के बहुत नीचे है और कंपनी का जो डेप्थ है वो कम है। चलो कोई बात नहीं, मगर कंपनी के हाथ में कैश नेगेटिव है। इसका मतलब कंपनी खुद के जो पैसे है, उस पैसे को कंपनी बिज़नेस में फिर से रीइन्वेस्ट कर चुके हैं। अभी कितना कर्जा लिया वो मैं आपको दिखा दूँ कंपनी का कर्जा देखिए कंटीन्यूअसली ग्रोथ होता चला जा रहा है। 200, 250, 150 करोड़ था, आज इस बार कंपनी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया, 400 करोड़ के आसपास कर्जा ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि कंपनी को बिज़नेस को बड़ा करने के लिए कंपनी को इस तरीके से कर्जा लेना पड़ा। दूसरी बात कंपनी का सीडब्ल्यूआईपी देखेंगे तो कैपिटल इन वर्किंग प्रोसेस के लिए मतलब कुछ प्रोसेसिंग अभी भी करंट टाइम में चल रहा है, तो वो प्रोसेसिंग करने के लिए कंपनी ने क्या किया 450 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो मेरे हिसाब से जो कर्जा लिया गया वो इसी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसका मतलब कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन खत्म होने के बाद डायरेक्टली आपको फायदा कंपनी को मिलेगा। तो वो जो पैसा यहाँ पे टोटल सीडब्ल्यूआईपी में है वो डायरेक्टली आपको रिजर्व में दिखेगा। तो रिजर्व किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है आप देख सकते हैं। तो कंपनी में एक स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ के हिसाब से काम करेगा। हाँ, एफआईएस और डीएस ने स्टेक यहाँ पे कम किया है क्योंकि कंपनी के ऊपर प्रेशर है। जब प्रेशर क्लियर हो जाएगा तब और भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो रही बात कंपनी की जो चार्ट पैटर्न है उसके बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूअसली सेल ऑफ क्यों हुआ? मैं आपको पहले भी इस तरीके से बातचीत में कर चुका हूँ। क्योंकि देखिए जब कोई कंपनी इस तरीके से कोई ट्रेड बनाता है, जब कोई कंपनी इस तरीके से कोई ट्रेड बनाते हैं कि थोड़ा-सा वॉल्यूम करने के बाद बिग जर्नी और वो भी रॉकेट की तरह, तो वो कभी न कभी प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करेंगे। सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग नहीं, ऑपरेटर उसी जगह पे लेके आएँगे जिस जगह से वो रॉकेट की तरह भगाया था। तो देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा-सा होल्डिंग करेंगे, थोड़ा-सा टाइम बिताएगा, थोड़ा-सा नीचे भी जा सकते हैं। उसको मतलब बॉटम फिशिंग कहा जाता है। तो कु इस तरीके से बॉटम फिशिंग हो सकते हैं, उसके बाद अगर ब्रेकआउट हुआ, तो बड़ा धमाका दिखेगा। तो आप कहेंगे सर अभी फिलहाल के लिए स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए क्या राय है? एज़ ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मैं ज़रूर कहूँगी इस कंपनी को फोकस रखिए, एकदम नीचे लेवल पे मिला है। तो एज़ ए स्विंग ट्रेडर्स के लिए मैं ज़रूर कहूँगा अभी फिलहाल के लिए एक ही रेंज के ऊपर कंपनी देखिए इस रेजिस्टेंस को तो तोड़ा था मगर उसको सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। तो मैं होल्ड कर रहा था कि इस लेवल के ऊपर कोई भी कैंडल बने तो मैं एंट्री लूँगा। तो अभी भी होल्ड करूँगा इसके ऊपर एंट्री लेने के लिए। तो यहाँ पे कैंडल कोई बनने दीजिए उसके बाद एक बड़ा रैली आपको देखने को मिलेगा और वो रैली रहेगा अराउंड आपको इस लेवल तक 318 तक।
तो उसके लिए पेशेंस के साथ बने रहिए, थोड़ा-सा करेक्शन हो सकते हैं, इसी रेंज को वो बार-बार रिटेस्ट करेगा, तो रिटेस्ट करने दीजिए, उसके बाद कोई भी कैंडल बनता है, हाई वॉल्यूम के साथ मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँगा, इस कंपनी के नाम है बजाज फाइनेंस। मेरे वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है, सबसे ज़्यादा मैं इस कंपनी को पसंद करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे ट्रेड भी मिलता है, साथ ही साथ एज़ अ लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं इन्वेस्ट करता रहता हूँ। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एवरेजली आपको रिटर्न जो मिला, कंपनी को एवरेज रिटर्न दिया 30% के ऊपर। ध्यान दीजिएगा 30% के ऊपर यहाँ पे आपको कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे आपको ये दिया, रिटर्न यहाँ पे दे चुके हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ होने का चांसेस इस कंपनी का और भी ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी देखिए किस तरीके से प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को मेंटेन किया, कंटिन्यूअसली मेंटेन किया। सिर्फ इस बार नहीं, कंपनी नेक्स्ट क्वार्टर में भी अच्छा खासा रेज़ यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन को कंट्रोल करेंगे। किस तरीके से आप देखिए, कंपनी मतलब एक रिपोर्ट पब्लिश किया जहाँ पे बताया गया, द कंपनी आल्सो रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एवर क्वार्टरली इंक्रीजिंग इंक्रीजेस इन इट्स कस्टमर फ्रेंचाइजीज 3.84 मिलियन। तो कितने बड़े कस्टमर फ्रेंचाइजीज देखने को मिला, सोचिए। क्वार्टर वन 2024 में द न्यू लोन्स बुक ड्यूरिंग क्वार्टर वन 2024 ग्रोथ बाय 34%। तो इससे और कोई मतलब बातचीत है ही नहीं है मेरे मुंह से, क्योंकि जो 9.94 माइलस्टोन मिलियन का जो बेसिस है, जो मतलब कस्टमर लोन बुक्स है, वो बढ़ चुके हैं, जो पिछले बार 2023 में क्वार्टर वन में था 7.42। इस बात यही मेंशन करता है कि कंपनी में अपकमिंग ईयर्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने वाला है। और इसका ग्रोथ कब दिखेगा, देखिए इसके ऊपर क्वार्टरली रिजल्ट भी आने वाले हैं। क्वार्टर मतलब Q1 का रिजल्ट आने वाला है, और वो भी 2024 का। तो इसके रिजल्ट आएंगे जुलाई 26 में। तो उस दिन मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स में आपको डिस्कशन करूंगा किस तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस हुआ है। तो ये था कंपनीज के अपडेट्स। तो मेरे हिसाब से अपडेट से आपको अच्छा खासा कंपनी का परफॉर्मेंस दिखेगा, और यही इसी के चलते देखिए 2 दिन पहले से ही शेयर में किस तरीके से जाम हुआ था। हम लोगों को देखिए रिपोर्ट बाद में मिलता है, और बड़े-बड़े प्लेयर्स को, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन को पहले ही मिल जाता है, और वहाँ पे वो तगड़ा मतलब शेयर को भगाते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। देखिए टॉप लेवल में लेके गया और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग किया। मैं पहले भी इस तरीके से आपको लेवल्स मार्किंग करके दिया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे एक जो पैटर्न क्रिएट हुआ, उस पैटर्न के हिसाब से टारगेट आपको बनेगा करीबन 15% के आसपास। तो यहाँ पे टारगेट बना, और मैं आपको ये भी मेंशन किया था, अगर उस टारगेट को ब्रेकआउट करे तो आपको नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा 8012 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस का डबल टॉप है। तो जब भी कोई स्टॉक डबल टॉप बनाते हैं, तो एक बात याद रखना, वो डबल टॉप नहीं, यहाँ पे ट्रिपल टॉप बना चुके हैं। तो फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम, और यहाँ पे देखिए फोर्थ टाइम ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। इसका मतलब हायर चांसेस है थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट होगा। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि कंपनी ने जिस तरीके से यहाँ पे पैटर्न बनाया, मैं आपको मेंशन करूँ, तो कंपनी का जो पैटर्न मुझे देखने को मिला, यहाँ पे देखिए छोटा-सा एक शोल्डर, यहाँ पे भी एक शोल्डर, उसके बाद देखिए बिग यहाँ पे हेड बना। बिग हेड बना, मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा छोटा-सा शोल्डर चाहिए, सिर्फ एक शोल्डर चाहिए। उसके बाद एक बड़ा-सा यहाँ पे टारगेट यहाँ पे बनेगा। वो टारगेट क्या है? करीबन 34% के आसपास टारगेट मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए एंट्री मत फटाफट ले लेना, यहाँ पे कोई शोल्डर बनने दीजिए, उसके बाद एंट्री लेवल जरूर बनेगा। तो ये तो था कंपनीज के अपडेट्स। तो लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कस करूंगा, उसका नाम आप देखेंगे, स्क्वायर फोर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। तो स्क्वायर फोर प्रोजेक्ट लिमिटेड एक माइक्रोकैप टाइप कंपनी है, और नैनो कंपनी बोल सकते हैं। 18 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, और इसका प्राइस भी 18 है। तो कंपनी ने, बोर्ड ने अनाउंसमेंट किया, कंपनी की जो फेस वैल्यू है उसको स्प्लिट करेंगे। तो कि कब स्प्लिट करेगा, तो उसको डेट में आपको बता दूं, कंपनी का डेट भी आ चुके हैं। तो 10:5 रेशियो का मतलब हर एक शेयर में आपको 2 शेयर मिलेगा। तो कंपनी आपको 20 तारीख को, 20 जुलाई में आपको स्प्लिट करके देंगे। तो मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले 4 बार सोच लेना, क्योंकि कंपनी एक नैनो टाइप कंपनी है। तो कंपनी में हर पैरामीटर के हिसाब से मुझे नेगेटिव लग रहा है, तो उस हिसाब से कंपनी के ऊपर रिस्क लेना ठीक नहीं होगा। तो आप इस कंपनी से दूर रहिए, यही मैं कहूँगा। बाकी आपके जो राय है वो आप जरूर डिसीजन ले सकते हैं। तो मेरा काम था सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना। मेरा कोई रिकमेंडेशन, कोई भी वीडियो नहीं है। हमेशा मैं एजुकेशन पर्पस में वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँ। तो आप आपके हिसाब से काम करना, मेरा काम है आपको समझाना, मतलब सारे चीज़ों को दिखाना और सिखाना, और आपका काम है सीख कर काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।